किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, जाति पाति। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इस यात्रा को नफरत के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और संघ बीजेपी मिलकर देश में नफरत फैला रहे हैं। जवाबी हमले में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के चचेरे भाई और बीजेपी नेता वरुण गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक भाषण वायरल हो रहा है, जो भाषण 2 से 3 महीने पहले का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल भाषण में लोग राहुल गांधी और वरुण गांधी की तुलना कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि आखिर भाई भाई होता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों के भाषण में कई सारी समानताएं हैं। जो राहुल गांधी भी वही बात बोल रहे हैं, वरुण गांधी भी वही बात बोल रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम ही किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। तो पहले आप राहुल गांधी और वरुण गांधी का वो भाषण सुनिए। जो वरुण गांधी का भाषण है वो 2-3 महीने पुराने हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली में लाल किला से भाषण दिया था। आप देखिए पहले ये वीडियो। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, जाति पाति। तोते के तरह भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं। सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। राहुल गांधी की लंबी भारत जोड़ो यात्रा के बीच यूपी में पहुंचने पर वरुण गांधी और राहुल गांधी के एक होने की चर्चा बहुत तेज हो रही है। अगर वरुण गांधी साथ आते हैं तो कांग्रेस में एक नई जान आ जाएगी और यूपी में पार्टी को एक बड़ा चेहरा भी मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी के साथ वरुण गांधी आ सकते हैं?
राहुल गांधी के हिंदू मुस्लिम वाले भाषण पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर उल्टा इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि वो प्यार नहीं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी प्यार बांटने की बात करते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ नजर आते हैं जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं और सवाल उठाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग जगह वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जुड़े हैं और साथ भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ चलते हुए वो प्यार कैसे बांट सकते हैं, ये बीजेपी नेता का सवाल है। आपको ये भी बता दें कि ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कही थी जब मेधा पाटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी, लेकिन बीजेपी के रविशंकर प्रसाद की बातों से लगता है कि कन्हैया कुमार से लेकर स्वरा भास्कर और रघुराम राजन को टारगेट किया जा रहा है। कन्हैया कुमार तो अब कांग्रेस के ही नेता हैं, लेकिन अब भी उनके खिलाफ अदालत यानी कोर्ट में देशद्रोह का केस चल रहा है। ये सारी बातें पहले से ही सोशल मीडिया और मीडिया में जगह बनाई हुई है और इस बीच वरुण गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर भी बातें हो रही है। 3 जनवरी 2023 को ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरने वाली है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर समय समय पर अलग अलग कयास लगाते जा रहे हैं। ऐसे कयासों में उनके अपने ही परिवार की पार्टी कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने तक की बातें चल चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। ऐसी चर्चाओं को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि वरुण गांधी काफी दिनों से बीजेपी नेतृत्व और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लोकहित से जुड़े मुद्दों को आवाज उठाते रहे। किसान आंदोलन के दौरान भी वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे और हाल फिलहाल जिस तरह से वरुण गांधी ने अपने दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया, वो भी 2019 में उनके बयान से बिल्कुल यू टर्न लेने जैसा है। वरुण गांधी को लेकर नई चर्चाएं क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इंदिरा गांधी के परिवार से बेदखल किए जाने के बाद बीजेपी ही मेनका गांधी का मजबूत सहारा बनी। बीजेपी ने ही मेनका गांधी को केंद्र में सरकार बनने पर मंत्री भी बनाया और उनके बेटे वरुण गांधी को सांसद भी बनाया है। ये तो वरुण गांधी भी मानते हैं कि काफी कम उम्र में ही बीजेपी ने उनको पश्चिम बंगाल और राज्य की जिम्मेदारी भी दी थी, लेकिन ये तब सब बातें हुई थी जब तक राजनाथ सिंह के हाथ में कमान रही थी। मोदी शाह का दबदबा बढ़ने के बाद से ही वरुण गांधी को हाशिए पर भेज दिया गया। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर मेनका गांधी को भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 का चुनाव आते आते परिस्थितियां काफी प्रतिकूल हो गई। वरुण गांधी के परिवार से प्रधानमंत्री बनने वाली सिर्फ इंदिरा गांधी ही नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी भी रहे हैं। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वरुण गांधी की मां मेनका गांधी अमेठी से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मेनका गांधी को करीब 50,000 वोट मिले थे और राजीव गांधी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंदर से शिकस्त भी दी थी। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भी वरुण गांधी ने इंदिरा गांधी को देश की मां बताया था। वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि नेतृत्व ही नहीं, उदारता भी, शक्ति ही नहीं, मातृता भी, देश की मां और मेरी प्यारी दादी को उनकी जयंती पर मेरा शत शत नमन। आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इन दिनों 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त 9 दिनों के ब्रेक पर है और 3 जनवरी से ये यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और 3 जिलों को कवर करेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।